रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इससे भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं उनके जीवन यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है रामायण में। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे 3 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं जिससे दुनिया आज भी अनजान है। पहला, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा, ऐसा कहकर उन्हें अपनी बेटी शांता को दे दिया। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया। माता और पिता की तरह उसका कर्तव्य निभाए, सारे उसके ध्यान रखे। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत कर रहे थे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त को ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में बड़ी फसलें की नुकसान हुआ। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि के पास गए। ऋषि शीघ्र ने उन्हें बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यह किया कि यज्ञ करें और खालिहान में ही पानी भर जाएगा। इसके बाद ऋषि का विवाह शांता से हो गया। वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि ने ही दशरथ को पुत्र कामना के लिए उत्तराकेम्ति यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या के लगभग 29 किलोमीटर पूर्व में तथा वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी पत्नी की समाधियां भी हैं। दूसरा, राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन आप सभी को यह नहीं पता होगा कि जो बाकी अन्य भाई थे वो किसके अवतार थे। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। तीसरा, लक्ष्मण रेखा का जो प्रकरण है उसका उल्लेख आप सभी को अनेक धारावाहिक में मिल जाएगा कि लक्ष्मण रेखा ने जो रेखा खींची थी उस झोपड़ी के चारों ओर, इसका उल्लेख आपको धारावाहिकों में तो मिल जाएगा, लेकिन इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं और ये बहुत लोग इनसे अनजान हैं। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं और वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसी प्रतीत होता है कि उनके भाई मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता का द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता के अनुरोध पे वह चले गए। अब जब वो चले गए थे तो उस जो रेखा खींचे थे
उन्होंने इस प्रकार वो रेखा बनाई थी, अगर कोई कोशिश करेगा अंदर आने की तो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संदर्भ में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस में लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है कि लक्ष्मण ने उस झोपड़ी की ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। सबसे बड़ी रहस्यमय बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।